हम तो बचाना है। यहाँ क्यों ना आ रहे हो? जो चीज है यहाँ होगा, हम तो बचाना है। ये आगे मलिक साहब जी हैं, अध्यक्ष जी खड़े हैं, अभी और भेजो मुकदमा करते हैं और इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी सीएमओ से। कैसे होगा तुम बता दो, कैसे होगा मतलब ये बताओ कैसे होगा, हम बताएंगे। मैं सीएमओ लग रहा वो बताएगा। सीएमओ जो तनख्वाह ले रहा, हमारा काम है बुलाने का। आप कमिश्नर साहब से बात करो, उससे अलावा इतनी बात से नीचे तो बात ही नहीं होगी। तो ठीक है, हम भी यहीं बैठो। टाइम देते जो ये मांगने से बात करिए, जब तक हम आसानी से बैठते रहेंगे। 2 घंटे हो गए नेशन न्यूज 18 की टीम इस वक्त नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के पास है। ये बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर जब मरीज आता है उसको जो है बाइलाज जो है कर दिया जाता है, उसकी सुविधा पूरी दी जाती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इमरजेंसी गेट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है जमावड़ा मौजूद है। आखिर परेशानी क्या है मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है स्वर्गीय ज्योति देवी के इन हत्यारों को सजा दो, डॉक्टर अजय भल्ला, डॉक्टर गौरव बंसल को जेल भेजो। तो इस तरीके के कुछ इश्तिहार लगे हुए हैं। क्या मामला है पूरी बातचीत जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा देवेंद्र नाम है सर। देवेंद्र नाम है। देवेंद्र जी क्या मामला है थोड़ा बताएं इस बारे में। ये हमें हमारी जो मिसेज है उसका दर्द रहता था, सीट डलनी थी उसमें स्पाइन में। तो हमने सोचा जब बजट होगा तो जब डलवा लेते हैं, तो हमारा बजट था और मैं खून का दौर थोड़ा कम था, तो हमने जब 16 हीमोग्लोबिन हो गया तो हमने सोचा कि अब सब चीज़ सही है तो ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मैं पहले यशोदा में गया, तो यशोदा में मैं पुनीत डॉक्टर हैं उनसे बात की, तो मैंने वो कह रहे 2 लाख लगेंगे, डल जाएगा। मैंने सोचा नया लड़का कभी बात गलत ना हो जाए, तो मैंने एक अनिल है यहाँ के थोड़े जानने में फोर्टिस में, तो उनसे संपर्क हुआ। कह रहे 40 चाहिए, गौरव मंसल बड़ा सोना काम करते हैं पर चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने बात की, मगर जी ऐसे बात है। कह रहे 2 दिन में दौड़ा दूंगा, बहुत बढ़िया काम करता हूँ, ट्रेंड हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेंड हूँ, मैं मेरे सामने कोई नहीं है, न्यूरो सर्जन बढ़िया हूँ। तो मगर जी ठीक है, मगर जी चार्ज वगैरह 4 लाख लेते हैं हम, और उससे हमारा डबल होता है क्योंकि हम ट्रेंड हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो मैं कह लगा जी ठीक है जी ऑपरेशन कर लीजिए। हमारे जो टेस्ट थे सारे हमारे सिटी और हीमो सब करा रखे थे, इन्होंने डबल यहाँ पे भी कराए संतुष्टि के लिए। यहाँ पे हो गया, सब चीज़ ठीक थी। इन्होंने ऑपरेशन 3 तारीख में कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद 3 तारीख कौन सी महीने की? इसी जनवरी 3 जनवरी में अभी भैया हुआ है ऑपरेशन। इन्होंने केयर दिया, तो पेशेंट को 6 घंटे बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया रूम में। तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद उसकी उल्टी बंद नहीं हुई, तो शाम तक नहीं हुई, फिर कल तक, अगले दिन भी नहीं हुई। मैं कह रहा डॉक्टर साहब उल्टी बंद नहीं हो रही है, इतनी उल्टी थोड़ी लगती है वगैरह, ऑपरेशन में किसी किसी को हो जाता है, घबराइए नहीं आप। मगर जी चलो फिर वे कह लगे कल छुट्टी करते हैं। मैं छुट्टी में ऐसे नहीं होने दूंगा, पहला मरीज को बिल्कुल सेट करिए, उल्टी है हम कैसे कवर करेंगे। फिर कह लगे चलो 1 दिन और बढ़ा दिया उन्होंने, 3 दिन बाद छुट्टी कर दी। मैं इतने आया तो इतने छुट्टी करके चले गए। मैंने उनको फोन किया, मगर डॉक्टर साहब उल्टी तो बंद नहीं है, तो आप छुट्टी कैसे कर दिए? अरे हो जाएगी, माहौल में अच्छा रहेगी, मूंग की दाल पिएगी, ठीक हो जाएगी। तो वहाँ उसकी शाम तक उल्टी बहुत ज़्यादा होती रही, उसकी हालत ख़राब होगी, पेट दुखने लगा। शाम के टाइम 10 बजे ज़्यादा हालत बिगड़ी, फिर शाम रात को 11-12 बजे वो कह लगी सांस नहीं आ रहा। तो मैंने डॉक्टर साहब पे फ़ोन किया, नहीं इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक अनिल है जिसने करा, वो लाइन पर लिया, इसने फ़ोन किया, मगर डॉक्टर साहब इमरजेंसी पेशेंट है, फ़ोन उठा लिया करो, मरीज मर भी सकता है। वही कह रहे अरे चलो मैं आगे ध्यान रखूँगा। तो मगर जी ऐसा हालत ख़राब होगी, लाना पड़ेगा, ठीक है ले आओ। तो जब मैं दोहाई पहुँचा गाजियाबाद के करीब, तो उसकी हालत और बिगड़ गई। मगर मुझे लगता है डॉक्टर साहब मगर आ नहीं पाएगा मरीज़, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो वे कह रहे फिलहाल गाजियाबाद दिखा लीजिए, सुबह यहाँ ले आना। मैंने यहाँ डॉक्टर इसके जन यशोदा में बैठते हैं, उनसे बात की। वे कह रहे मैं यहाँ आ जाता हूँ, नागर में ले आओ, तो यहाँ देख लेते हैं, यहीं बुला लो यशोदा वालों को। तो उन्होंने बुलाया, चेक कराया, तो उसमें 2.5 लीटर ब्लड था पेट में, उसके कारण उल्टी थी। जब पेट फूली था तो खाता कैसे पेशेंट? तो कह रहा कि ये गलती उन डॉक्टरों की है, उन्होंने जब मरीज है तो चेक करके भेजते हैं उल्टी क्यों है, अल्ट्रासाउंड सिटी में ही करते तो वहीं ब्लड निकल जाता। ब्लड अब ताज़ा कम चल रहा है,
पुराना ही ब्लड भरा हुआ ब्लैक हो गया है। तो उन्होंने वहाँ ब्लड में 2 लीटर निकाल दिया। वो लिख के भी दे रहे हैं, तो कह रहे हम लिख के भी दे सकते हैं, गवाही भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने खुद किया है काम। तो किसी से चोरी नहीं है, गलत काम उन्होंने किया है। फिर भी इनसे फोन किया गया, मगर जी अब कैसे करें, हमारा पेशेंट है यहीं लाओ, हम खुद इलाज करेंगे। तो हमने छुट्टी करा ली, वो कह रहे वेंटिलेटर पे भिजवाते हैं, टीम जाएगी डॉक्टर को। कौन से दिन आपने यहाँ एडमिट किया था? 6 तारीख में सर, फिर 8 तारीख में 8 में दोबारा एडमिट किया। ठीक है। 7 में हालत खराब हो गई। ठीक है। हाँ जी। तो फिर यहाँ लाए तो आईसीयू में भर्ती किया। वे कह रहे मेरी बात करा देना। मैं कह रहा डॉक्टर साहब आईसीयू में, मगर जी बात करीजिए एसके जैन साहब से, ये सो लगे। अरे ऐसे वैसे डॉक्टरों से बात कर लेंगे हम इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास क्वालिटी के डॉक्टर माने थे। बुक पढ़ी है हम लोगों ने, ज्यादा बुक पढ़ी है, तो हम उनकी सलाह लेंगे, माइंड रखते हैं। मगर जी वे जो कह रहे हैं कि ब्लड चढ़ा देना, अरे मैं ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा। मैं कह रहा जी जो ब्लड शरीर से निकला है 16 से 13 आ गया, रोज घटेगा। वे कह रहे हैं मरीज तुम्हारा मर जाएगा अगर ब्लड इतना पूरा नहीं चढ़ा, 2.5 लीटर 2-3 यूनिट चढ़ा दे। ये कह रहा बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। अजय भल्ला ने कही, यहाँ चार्ज अजय भल्ला को दे दिया गया था, सेकंड में गौरव बंसल को दे दिया, जो जिसने स्पाइन का ऑपरेशन किया था। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट की, मगर जी इनसे कह के ब्लड चढ़वा दो। वो कह रहा मैंने किया, वो मान नहीं रहा, जिद्दी है। तो मैं कह ये वो उसकी हालत सी बिगड़ी। अगले दिन वो कह रही थी मैं सही हूँ, मुझे वेंटिलेटर में मतलब बस ब्लड चढ़वा दो। मैं तो ठीक हूँ। ये कह रहे नहीं हम टेस्ट करेंगे, हार्ट वाले देखेंगे, वो देखेंगे। इन्होंने फिर सारे टेस्ट करे, सारे ही सही ओके थे। बस इन्होंने जो यहाँ 300 ग्राम ब्लड यहाँ भी निकाला। कह रहे अब ओके, लीवर वगैरह कोई दिक्कत नहीं। मगर तो ब्लड चढ़ाओ जी, कह रहे घटेगा तो चढ़ाऊंगा। 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, इन्हें नहीं चढ़ाया। कह रहा नहीं चढ़ाऊं, बिल्कुल नहीं चढ़ाऊं, ऐसा कह दिया। मैं कहने लगा यहाँ आईसीयू में, इमरजेंसी में, मगर भैया डॉक्टर गौरव भल्ला को चेंज करा दो, हमें नहीं चाहिए। अजय भल्ला को चेंज कराइए, मगर इसे चेंज कराओ, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जिद्दी इतना है, बात नहीं करता ना। 2-3 बार देखता इमरजेंसी को, शाम को ही देखता है, और 6 बजे आता, उससे पहले देखता भी नहीं। तो ये कहने लगा अजय भल्ला जोर घटेगा चढ़ाऊंगा, और ये कह रहे नहीं अजय भल्ला ही मिलेगा, और कोई डॉक्टर हम तुम्हें देंगे भी नहीं। तो मैं कहा जी ये तो बहुत अत्याचार है। मैंने गौरव बंसल से कहा, मैं कहा जी आपने ऑपरेशन किया, जिम्मेदारी आपकी है, तो आप इन्हें चाहे और हॉस्पिटल में मैं ले जाने तैयार हूँ, पैसा लगाने तैयार हूँ, ब्लड चढ़वा दो, नहीं हमारा मरीज मर जाएगा थारी मरोड़ के चक्कर में। ये कह लगा मैं किसी को बाहर नहीं जानता, गौरव बंसल ने भी ऐसे करा, बाहर में किसी से मेरा संबंध नहीं, आप कहीं ले जाइए बेशक, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा इस बारे में। जब इसने केस बिगाड़ा तो मदद करनी चाहिए थी, ना ही इमरजेंसी वालों ने व्यवहार अच्छा नहीं। तो कह रहे बाहर चलिए, हम कुछ नहीं करें, यहाँ तुम्हें गौरव अजय भल्ला ही मिलेगा। मतलब कि आप चाहते थे कि वो डॉक्टर ना करें, हाँ। लेकिन अजय भल्ला ही को ही आपको रेफर किया गया। हाँ, अजय भल्ला को ही करे, लास्ट तक यही देखेगा। अच्छा, डॉक्टर चाहे कोई चेंज भी होगा, ये जरूर रहेगा इसमें। मैं पत्नी के साथ फिर वो कोलैबोरेशन हुआ, क्या बातचीत रही उस टाइम? उस समय मैं उससे मिला तो उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी रोज। तो फिर मैं अजय भल्ला से वहां जाके कही, मगर डॉक्टर साहब अच्छी बात नहीं है, अंजाम खराब होंगे। 9 पहुंच के जब वो हाथ पैर मारने लगी, तो मगर अगर ठीक नहीं हुई तो तुम भी समझ लो तुम्हारे अंजाम ठीक नहीं होने के, दोनों डॉक्टरों के। कह लगा कि मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, इतने 4 पॉइंट नहीं पहुंच जाएगा ना, इतने चढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा, तो मगर मर जाएगी वो तो मैंने फिर मैं उससे मिला डायरेक्ट जाके, इमरजेंसी एकदम किसी की रुकावट के बिना भी मैंने उससे भी निकलवाई। वो कह रही कि मुझे मगर बात करना चाह रही है, वो रो रही है, क्या बात अभी निकाल लो, ये एक बार मैं बात करना चाहता हूँ इससे। इन्होंने निकाला, वो कह रही मैं पानी मांग रही हूँ, डॉक्टर साहब कह गए तो मैंने सुना था पानी वानी मांगे पिला देना। तो इन्होंने पानी नहीं पिलाया, तो फिर मैंने कहा भाई पानी पिलाओ। अरे वो मैं कह तो गया था, इन्होंने पिलाया नहीं है। फिर तुमने बेचारी ने पानी पिया, उसकी प्यास मिटी, नहीं तो वो प्यासी मर जाती। फिर वो कह लगा हम अपनी मर्जी से करते हैं, यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई भी। आईसीयू वाला बोला 8 रोड में तब हम इसलिए रहते कि हमारा मरीज है, कोई लापरवाही होगी तो हमारा मरीज मर जाएगा। अब सारी चीज हो चुकी है, आपके पति आपके बीच नहीं है, आप लगातार ये बात लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्या बातचीत होती है, अधिकारियों से क्या बातचीत रहेगी? फोर्टिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया इस मामले में? एक शब्द और कहना चाहता हूँ उस बारे में। जब मैंने कहा जी, वो कह लगा मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी और को दिखा लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं कह रहा वेंटिलेटर से उतार दीजिए। उन्होंने वेंटिलेटर से उतार दिया। फिर मैं कह रहा था अलग शिफ्ट कर देना, कह रहा तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा है, फिर अब अलग कर देंगे। इन्होंने वेंटिलेटर पर ला दिया, उसी रात को इन्होंने मार दिया। उसी दिन बताया नहीं इमरजेंसी मिल लो या कहीं ले जाओ, ना ऐसे बताया। सुबह देखा तो 9 बजे बताया तो मरी पड़ी थी। अच्छा, ठंडी थी वैसे भी, जब हमने देखा तो मार दी थी। तो मैं अगले दिन फिर मैंने ये डॉक्टर ढूंढे, गुस्से में था मैं, तो ये मुझे नहीं मिले।
ये भाग गए उस समय, दोनों ही ढूंढे नहीं मिले। लेकिन मैं फिर उससे बाद में देहात में से पब्लिक लाया, सभी लोग दुख में थे, सभी आए रोते धोते जैसे थे। तो इन्होंने आश्वासन दिया, 4 इधर से बुलाए, 4 इधर ना। एसओ साहब ने कहा कि अधिकारी बाहर से आए, विचार कर लीजिए। एक मैडम भी आई, वो कह रही आप 5 दिन का वक्त दीजिए, इन्हें जो सजा वो दी जाएगी और आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। तुम फिलहाल इस काम से निपट लीजिए, अपने पत्तों से दिक्कत मत मानिए, विश्वास कीजिए। तो इन्होंने 2 बार टाइम लेके ऐसा कर दिया, कागज तो लौटा दिए थे लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। वे मजे से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और जानबूझ के इसकी मतलब हत्या कर दी गई। जब वो सही थी तो ब्लड नहीं चढ़ा, इसलिए मर गई। इसके जो है ना वे गवाही देने भी तैयार है, जो यशोदा वाले डॉक्टर है। तो अब जो आपकी 40 से बातचीत चल रही है, क्या बात है वो बताएं। मैं ये चाहता हूँ इन्हें सरकार, सीएमओ साहब, देखो हमारे इन्होंने इनसे मैंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा, सीएमओ साहब से कहूंगा, कह रहे हैं उनसे खूब जोर कर लो, तुम कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने फिर भी, तुम बड़ी संस्थान है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो हम लोगों का कानून कार्रवाई से। हम सबसे निपटने जानते हैं, तुम कुछ भी घोड़े दौड़ा लो। तो ऐसा कहा। फिर मैं ज्यादा मात्रा पब्लिक लाया, मगर मैं कोर्ट से लड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, पर मगर मैं इन्हें अंजाम जरूर दूंगा। मैं चाहता हूँ इन्हें जेल भेजा जाए, अजय भल्ला को, गौरव बंसल को, दोनों को। ये सुटेबल नहीं होने के, नहीं तो और ज्यादा देहात जुड़ेगा, ज्यादा पब्लिक होगी, 5-10 गाँव की पब्लिक आई और ज्यादा आएंगी, लेडीज भी आएंगी, पब्लिक ज्यादा आएगी, गुस्सा आएगा, कुछ भी हो सकता है। पर मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई सीएमओ साहब करें और डॉक्टर को सजा दिलवाएं जो जिन्होंने हत्या की है, क्लियर हत्या की। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि दोनों डॉक्टर तत्काल प्रभाव से संस्थान से निरस्त किए जाएं, उन्हें निरस्तीकरण करें और निरस्तीकरण करके एक शुद्ध स्वच्छ जांच हो। सीएमओ साहब इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करें, नहीं करते हैं हम कोर्ट के माध्यम से भी कोर्ट डालेंगे। पुलिस प्रशासन हमें बार बार धमकी दे रहे, जेल भेज देंगे आपको। हम ये कहते हैं पुलिस प्रशासन हमसे, आपसे हम नहीं है, सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं है। मैं पंडित अरुण शास्त्री पुरजोर शब्द में मांग करता हूँ कि इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें और निष्पक्ष जांच यहाँ से भी हो, सीएमओ साहब भी कराएं और उचित न्याय मिले। नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में केस फाइल करेंगे और इसके बाद भी इन्हें अरेस्ट करा के ही हटेंगे। जो हम आते हैं तो कानून इनकी तरफ से बोलता है, पब्लिक पर जेल भेजने की धमकी देते हैं, बात करने नहीं देते हैं, आवाज फालतू नहीं होने देते हैं, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं मान रहा है। और ये प्रशासन अब ये करे कि यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कानून भी मतलब हमारी सुन नहीं रहा है। जब अभी से नहीं सुन रहा है तो मुझे तो नहीं लगता ये कह रहे तुम आगे भी जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये देखा किस तरीके से एक पति जो है अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर एक इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी कहानी अपनी बता दी है। किस तरीके से यहाँ पर जो है जो इनके पति हैं, इन्होंने लगातार डॉक्टरों से कोलैबोरेट किया, उनसे बातचीत की, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि 40s की हठधर्मिता किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि आला अधिकारी इस मामले को किस संज्ञान में लेते हैं। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18 नोएडा से।